हेलो। लास्ट क्लास में हमने समझा कि हमने इंटरेस्ट के जितने भी पैरामीटर्स हैं उसको कब कब एप्लीकेबल करना है और उनका हमारे इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर क्या क्या इम्पैक्ट आता है। अब इंटरेस्ट तो कैलकुलेट हो जाता है, लेकिन हमने उसको अपने टैली में कैसे अकाउंट फॉर करना है वो मैं आज आपको बताने लगी हूँ। देखो, एक मैंने आपको ऑलरेडी अपनी क्लासेस में बताया है कि आप सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास बना सकते हो, बट क्लास नहीं भी बनाते हो तब भी आप अपने टैली में कैसे उसको रिकॉर्ड कर सकते हो वो सेकंड मेथड आज मैं आपको बताने लगी हूँ, और मुझे लगता है दिस इज़ द बेस्ट मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट कितना बना है। तो हमने क्या किया था, हम ऑल्ट जी करके इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाले लेजर पे जाते हैं। ए लिमिटेड हमारा डेटर था जिसको हमने सेल किया था 1 अप्रैल को, और हमने उसको 10 डेज़ का क्रेडिट पीरियड दिया था। और 10 डेज़ का जो भी हमने उसको क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, अगर मैं फर्स्ट से देखूं तो यहाँ पर 10 डेज़ का क्रेडिट पीरियड वो जो यहाँ पर नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमने डेट ऑफ इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लिया है, मीन्स फर्स्ट दिन से ले लें। तो हम क्रेडिट पीरियड ले लेते हैं 10 डेज़ का, फिर इसके इंटरेस्ट को बुक करते हैं। तो वो कैसे करेंगे आप? उसके लिए मैं अपने डे बुक में जाती हूँ। डे बुक में जाकर ऑल्ट F2 करके मैं ये सारा जो है क्लियर कर देती हूँ। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी तो पहले उसको देखो, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो ए लिमिटेड जो है, ए लिमिटेड में कंट्रोल एंटर करके ये इसके इंटरेस्ट पैरामीटर थे। अब हम क्या करते हैं कि 10% 30 डेज़ का डेबिट बैलेंस पर उसके इंटरेस्ट लगाए। ऑलवेज लगाए, इफेक्टिव डेट से नहीं, जब ड्यू डेट मीन्स जिस दिन ड्यू हो अमाउंट। और कंट्रोल ए कर दिया, मैंने कंट्रोल ए कर दिया, कंट्रोल ए कर दिया। अब अगर यहीं पर इसी स्क्रीन पे ही हम और जी करके इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर जाते हैं और आप इसका ए लिमिटेड का इंटरेस्ट देखते हो, ऑल्ट F2 करके 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक आप अगर इसका इंटरेस्ट देखते हैं तो वो बताता है कि 11 अप्रैल से वो लगाना स्टार्ट करेगा। 11 अप्रैल से क्यों? क्योंकि मैंने कहा जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रही है उस दिन को भी ऐड करेगा, तो फर्स्ट को ऐड करके 10 डेज़ फर्स्ट से लेके जो है उसने कितना किया 10 तक 10 डेज़ हो गया, तो 11 से लेके 1 मई तक 21 डेज़ का जो है वो 10% इंटरेस्ट आपको चार्ज कर रहा है। कितना है? 7000। मान लो कि 1 अप्रैल एवरी मंथ के एंड में मैं इंटरेस्ट को बुक कर देती हूँ। अब मुझे इंटरेस्ट बुक करना पड़ेगा। इंटरेस्ट 2 टाइप से बुक होता है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसकी कैसे अकाउंटिंग होती है? अगर मैं आपको सिंपली समझाऊँ तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको 10,000 पर 10% सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है तो मीन्स आपको 1000 रुपीज़ जो है वो 30 डेज़ का देना पड़ेगा, राइट। बट अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, पहले सिंपल की बात करें, अगर 10,000 पर 10% 30 डेज़ का सिंपल इंटरेस्ट है और नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए भी वो क्या करेगा, 10,000 पर 10% जिस दिन आप बुक कर दोगे इसी पर ही 10% ऑलवेज कैलकुलेट करेगा। जो आपकी इनिशियल अमाउंट थी उसी पर ही ऑलवेज इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। बट कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंडिंग होती रहती है। कंपाउंडिंग मीन्स कि अगर 10,000 पे 1000 इंटरेस्ट जो है आपने बुक कर लिया है, नेक्स्ट टाइम जब इंटरेस्ट वो कैलकुलेट करेगा वो आपकी इनिशियल पर नहीं करेगा। जितना इंटरेस्ट बुक हो गया तो अमाउंट कितनी बन गई हमारी 11,000। अब नेक्स्ट टाइम वो 11,000 पर जो है 10% कैलकुलेट करेगा, मीन्स 1100। उसके नेक्स्ट टाइम इसमें 1100 को ऐड कर देगा, जो भी अमाउंट बनेगा उस पर आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। मीन्स कंपाउंडिंग होती रहेगी, ऐड होता रहेगा इंटरेस्ट। तो दिस इज़ टोटली डिपेंड कि आप कैसे अकाउंट फॉर करते हैं। लेकिन इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, बैक पे रिकॉर्ड नहीं हुआ, आपको सिर्फ बता रहा है। तो 1 मई को मैंने इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, उसके लिए क्या करते हैं, वाउचर पे ही जाएंगे हम वाउचर्स पे जाएंगे। वाउचर्स पे आप जो है डेबिट नोट को ऑन करेंगे ऑल्ट F5 करके, जैसे मेरे यहाँ पर ऑन ही है। उसके बाद आप कंट्रोल H करके यूज़ फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग करेंगे। क्या इसको इंटरेस्ट के लिए आपने अकाउंट फॉर करना है? यस। और यहाँ पर अमाउंट्स टू बी, क्या वो इंटरेस्ट कंपाउंड होगा या सिंपल होगा? अभी इसको नो रहने देंगे, अभी हम सिंपल इंटरेस्ट को जो है वो अकाउंट फॉर कर रहे हैं, तो इसको नो कर देंगे। ए लिमिटेड लेंगे। अब ए लिमिटेड का अगर मैं ये एंट्री 1 मई को कर रही हूँ तो 11 अप्रैल से लेके 1 मई, पहले आप डेट चेंज कर लीजिए नहीं तो ये जो है आपको स्क्रीन दिखाई नहीं देगा।
तो ये अगर एंट्री मेरी 1 मई को हो रही है तो 11 अप्रैल से लेके 1 मई तक कितना इंटरेस्ट बन रहा है 21 डेज़ का, वो यहाँ पर अपने आप दे देगा। मैंने ले लिया कि ये इंटरेस्ट डिटेल है, एंड ऑफ लिस्ट कर लिया, यहाँ पर इसको कंट्रोल ए कर लिया, कंट्रोल ए कर लिया, 7000 इंटरेस्ट है। अब आप अगेंस्ट रेफरेंस नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट के लिए अगर अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे तो उसमें ऐड कर देगा, फिर इस वाउचर को रिकॉर्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पर न्यू रेफरेंस लेंगे, तो हम लेंगे इंटरेस्ट ऑफ अप्रैल, कुछ भी आप वाउचर का नाम दे सकते हैं। और 2 क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपनी इनकम को, इंटरेस्ट इनकम को बुक करेंगे। तो यहाँ पर एक वाउचर बनाएंगे इंटरेस्ट इनकम नाम का, हम इंटरेस्ट इनकम नाम का एक वाउचर बनाएंगे और इसको इनकम के अंडर शो करेंगे। तो यहाँ पर इनकम आ जाएगा और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल, और कंट्रोल ए कर देंगे। तो ये इंटरेस्ट हमारा बुक हो जाएगा। जब ये इंटरेस्ट बुक हो गया, यहीं पर ऑल्ट जी करके मैं इंटरेस्ट कैलकुलेशंस देख लेती हूँ। यहाँ पर ऑल्ट F2 करके अब आपको कहाँ से कहाँ तक देखना है इंटरेस्ट। अब आपको कहता है कि 1 मई से, क्योंकि लास्ट जो ए लिमिटेड की एंट्री है 1 मई को हो चुकी है, कहता है अब 1 मई से कहाँ तक देखना चाहते हो। मैंने कहा 1 मई से मैं 1 जून तक देखना चाहती हूँ। जैसे ही मैं एंटर करूँगी तो वो 2 मई से दिखाएगा 10%, और किस पर दिखाएगा, कहता ओपनिंग बैलेंस इतना है, पेंडिंग इतना है, और उसी पर ही 31 डेज़ का 10%, मीन्स आपकी ओरिजिनल अमाउंट जो होगी उसी पर ही 10% कैलकुलेट करके आपका इंटरेस्ट अमाउंट दिखाएगा 10,333। ठीक है, तो ये आप देखो सिंपल इंटरेस्ट में जो है 1 से 1 जून तक जो है 1 मई से ये इतना दिखा रहा है। बट इसी की अगर कंपाउंडिंग हो जाएगी, अगर कंपाउंडिंग होगी तो हम कैसे इसको दिखाएंगे। तो ऐसे करती हूँ मैं, डे बुक में जाकर इसी एंट्री को हम चेंज कर देते हैं। अब इसको कंपाउंडिंग करते हैं। तो 1 मई को ही एंट्री कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल H करके अब यूज़ एज और इसको येस कर देती हूँ। येस करने के बाद ठीक है, ए लिमिटेड है, इसी में अभी आ नहीं रहा क्योंकि 1 मई को तो कोई और इंटरेस्ट बना ही नहीं ना। तो ऐसा करो आप, इसको मैं डिलीट करती हूँ, ऑल्ट डी करके दोबारा से एंट्री पास करते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हमें वही एंट्री पास करनी है, 1 मई को ही करनी है, बट हमें कंपाउंडिंग वाला करना है। तो कंट्रोल H करके यूज़ फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग करेंगे, यहाँ पर इसको येस करेंगे और ए लिमिटेड को ही देखो, इसका इंटरेस्ट तो उतना ही बनेगा 7000, बट बैक पे जो है वो इम्पैक्ट आएगा। 7000 मैंने जो है यहाँ पर रिकॉर्ड कर दी, इसको कंट्रोल ए। अब देखो उसने पूछा ही नहीं कि किस रेफरेंस कहेंगे, इंटरेस्ट इनकम उसने बुक कर दी, बस हो गया। यहाँ रेफरेंस नहीं पूछेगा आपको, रेफरेंस किस में पूछेगा, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट में। ऑल्ट जी करके जैसे ही आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाले पार्ट पे जाते हो, आपने ए लिमिटेड का देखा, अब 1 मई से पूछ रहा है कि 1 मई से आपको कब तक देखना है। मैंने कहा 1 मई से 1 जून तक देखना है, तो एंटर करो। अब देखो क्या इंटरेस्ट अमाउंट 10,333 है, नहीं, राइट, तो डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि अब जो कैलकुलेशन होगा वो 1,07,000 पे होगा, 1 लाख पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अब कंपाउंडिंग होगी। तो ऐसे आपने अकाउंट फॉर करना है अपने इंटरेस्ट को। तो ये था आपका इंटरेस्ट का टॉपिक। अब नेक्स्ट क्लास में कोई और टॉपिक सीखेंगे।